देखो, अगर आप समझना चाहते हो ना कि पॉलिसी मेकिंग से लेकर स्टूडेंट के हाथ में एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट आने तक कौन कौन सी प्रोसेस है, वो प्रोसेस फ्लो कैसे काम करता है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस कैसे काम करता है, तो वो मैं आपको अभी 2-3 मिनट के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, द कंप्लीट वोकेशनल एजुकेशन प्रोसेस कैसे काम करता है, कहाँ से एजुकेशन स्टार्ट होती है और एक स्टूडेंट के हाथ में सर्टिफिकेट आने तक क्या क्या पीछे प्रोसेस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो, सबसे पहले आती है पॉलिसी, द मिनिस्ट्रीज लाइक MOE एंड MSD, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे एक और बॉडी आती है, वो है NSDC, राइट। तो ये क्या करती हैं, ये तीनों बॉडी मिलकर आपस में क्या करती हैं, पहले पॉलिसी बनाती हैं, पहले वोकेशनल एजुकेशन का विजन बनाती हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या करती हैं, ये NSQF बनाती हैं, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, राइट। तो ये यहाँ फ्रेमवर्क्स बनते हैं। यहाँ पे फ्रेमवर्क में क्या लेवल डिसाइड होते हैं, 1 से लेकर 8 तक बेसिकली लेवल हैं, जो कि 2023 में लास्ट अपडेट हुए थे। इन लेवल्स में डिसाइड होता है कि हमें किस लेवल के लिए किस तरह की क्या स्किल चाहिए, राइट। तो वो क्या करते हैं, MSD और सब मिलके क्या करते हैं, फ्रेमवर्क्स बनाते हैं कि भाई अगर L4 लेवल की स्किल चाहिए तो उसको ये आना चाहिए, ठीक है। L5 चाहिए तो वो L5 के लिए क्या हो, ये होना चाहिए। L5 के अंदर ये पोस्ट आएंगे, लाइक कोई टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन L3 में आएगा, कोई हेल्पर है तो वो L1 में आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या NSQF फ्रेमवर्क्स बनते हैं, राइट। फ्रेमवर्क्स बनने के बाद फिर क्या होता है, फिर आती है बारी सेक्टर काउंसिल की, राइट। सेक्टर काउंसिल की ये करते हैं ये जो है, जो फ्रेमवर्क है, अब उसके हिसाब से क्या, लाइक बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं वोकेशनल में, लाइक एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल है, रिटेल है, हॉस्पिटैलिटी, बहुत सारी ट्रेड होती हैं, राइट। तो हर ट्रेड के अंदर अब क्या क्या पढ़ाया जाएगा उस फ्रेमवर्क के हिसाब से स्किल जो है उसको एक्वायर करने के लिए एक कैंडिडेट को, एक स्टूडेंट को क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो काम करती है हमारी सेक्टर स्किल काउंसिल। अब ये SSC कोई एक सेपरेट बॉडी नहीं है, ये डिफरेंट जो डोमेन है उनकी अलग अलग बॉडीज़ हैं अपनी। लाइक ऑटोमोबाइल की अलग सेक्टर काउंसिल है, एग्रीकल्चर की अलग सेक्टर काउंसिल है, ठीक है, और रिटेल के अलग सेक्टर काउंसिल है। तो अलग अलग जो ट्रेड के अलग अलग सेक्टर काउंसिल हैं, तो वो मिलकर NSQF के हिसाब से क्या करते हैं, फ्रेमवर्क बनाएंगे। फिर लाइक फ्रेमवर्क में क्या है, NOS बनाएंगे, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स, लाइक कि मतलब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है इस ट्रेड के अंदर। एग्रीकल्चर है मान लेते हैं, तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो बनाएगा SSC मिलकर, राइट, ठीक है। उसके बाद फिर आती है QP क्वालिफिकेशन पैक, यानी कि जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर कितने जॉब रोल्स हैं, उन जॉब रोल्स में क्या क्या पढ़ना है, तो वो कहलाता है क्वालिफिकेशन पैक, राइट, ठीक है। तो SSC क्या करेगा, SSC बनाएगा NOS एंड क्वालिफिकेशन पैक। अब इसने सब कुछ बना दिया, अब उसे रेगुलेट करना है, उसे क्वालिफाई करना है, उसे अप्रूव करना है। तो वो काम करती है हमारी अगली बॉडी, वो है हमारी NCVET, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब ये सब कुछ चेक करती है कि जो इसने बनाया SSC ने वो एज पर NSQF है या नहीं, ठीक है, एज पर NSQF है कि नहीं। वो अगर वेरीफाई करने के बाद ओके होता है तो NCVT क्या करती है, इस सारे सिलेबस को, इस सब को अप्रूव कर देती है। फिर अप्रूव करने के बाद इसको क्या है, इसको इम्प्लीमेंट करना है स्कूल लेवल पे, ठीक है। तो उसके बाद आता है रोल हमारा NCERT का। NCERT क्या है हमारे पास, अब क्या है, NCERT की एक बॉडी है पास साहिब, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप देख लेना यूट्यूब पे या फिर गूगल पे। ये एक सेपरेट बॉडी है NCERT की, जो कि क्या करती है, जो सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन में क्या डील करती है, सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन, राइट, ठीक है। अब जो पास साहिब है ये बॉडी चेक करेगी इनका जो इन्होंने करिकुलम बना के दिया है इनको। अब यहाँ पे क्या है, स्कूल लेवल के हिसाब से करिकुलम बनाएगी, सिलेबस बनाएगी, टीचिंग मटेरियल बनाएगी, ट्रेनिंग मटेरियल बनाएगी, कैसे असेसमेंट लेना है, ठीक है, और कैसे प्रैक्टिकल कराना है, वो सारा जो शेड्यूल है, वो सब कुछ सिलेबस जो डिसाइड करेगा वो बनाएगा यहाँ पे NCERT की जो बॉडी है पास साहिब, राइट, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन के लिए, ओके। अब उसके बाद ये बॉडी सब कुछ बन गया, अब आते हैं रोल किसका, अब इसको स्कूल लेवल पे इंप्लीमेंट करना है। तो अब ये जाता है सब कुछ मटेरियल स्टेट बोर्ड के पास या CBSE बोर्ड के पास, ये इसे अडॉप्ट करते हैं। अब स्कूल में कैसे पढ़ाना है इनको, ठीक है, कैसे टीचर डिफाइन करने हैं, कौन सी क्लास में कितने घंटे क्या करना है, वो सब घंटे तो यहाँ डिसाइड पहले हो चुके हैं, बट कैसे पढ़ाना है वो स्टेट बोर्ड डिसाइड करेगा। स्टेट बोर्ड ने सबको अडॉप्ट कर लिया। अब स्टेट बोर्ड जब डिसाइड करेगा तो स्कूल लेवल पे क्या करेंगे, इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इंप्लीमेंट करने के बाद ये कहाँ जाएगा, अब यहाँ स्कूल में पढ़ाएंगे इसको, थ्योरी यहाँ पढ़ाई जाएगी। फिर वोकेशनल लैब में क्या, वोकेशनल लैब के अंदर जहाँ पे एक्चुअल में टूल्स एंड इक्विपमेंट रखे हुए हैं उस ट्रेड के, वहाँ पे क्या है, इसको ट्रेनिंग कराई जाएगी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, फिर असेसमेंट होगा। असेसमेंट को है CBSE जो बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है खुद ले सकता है, फिर जो बोर्ड्स हैं वो कोई किसी थर्ड पार्टी को, जो कि ऑथराइज बॉडी होती है, ऑथराइज एजेंसी होती है SSC के द्वारा, उन्हें हायर कर सकती है असेसमेंट लेने के लिए, राइट, ठीक है। अगर एग्जाम बोर्ड ने खुद लिया है तो जो रिजल्ट है वो उनकी मार्कशीट पर शो हो जाएगा, जो मार्क्स एंड नंबर लेवल है वो उनके रिजल्ट मार्कशीट पर शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर जो असेसमेंट है किसी थर्ड एजेंसी ने, बाहर की किसी एजेंसी ने लिया है, तो उनको एक अलग से NSQF का सर्टिफिकेट मिलेगा जिस पे लिखा होगा लेवल उनका, ठीक है, और उनकी स्किल, ठीक है। तो सर्टिफिकेट मिलेगा अलग से। अगर बोर्ड ने
थर्ड पार्टी को क्या किया है, हायर किया है असेसमेंट के लिए, राइट, ठीक है। अब सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो चाहे एम्प्लॉय जो स्टूडेंट है वो चाहे डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाके काम करे या फिर हायर एजुकेशन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट फ्लो एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस का कि MOE से लेके पॉलिसी मेकिंग से लेके स्टूडेंट के हाथ में सर्टिफिकेट आने तक का बीच में कौन कौन सी बॉडी काम करती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा, पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अब हम कभी और किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।